बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्व भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर की विमल सागर आचार्य गुरु वैष्णवती सागर जी गुरु महाराज की जय हो। बंधुओं, आज अपन समय दर्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उस समय दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं और उन 8 अंगों में आज जो हम चर्चा करेंगे वो होगा स्त्रीकरण अंग। और जिसके जीवन में स्त्रीकरण अंग नहीं है तो वही व्यक्ति नहीं हो सकता। आवाज आ रही है? ठीक आ रही है? स्त्री कर्ण जो अंग है वह ये दर्शा रहा है कि अगर किसी धर्मी अपने पद से अगर विमुख हो रहा है, दिख रहा है, उसके स्त्रीकरण करना यह स्त्रीकरण अंग है। उसको उन्हें स्थापित कराना यह स्त्रीकरण अंग है। यह नहीं है अगर किसी साधु ने कुछ या किसी साधक ने या किसी श्रावक ने, क्योंकि यहाँ तो जीव मात्र की बात की जाती है और जीव मात्र ही उसके अंदर छिपी हुई वह आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति प्रत्येक जीव के अंदर है। और उस जीव आत्मा को मात्र जान लेना ही भगवान बनने का मार्ग खुलता है। परंतु हम उस आत्मा को अनेक अनेक प्रकार से देखते हैं, परंतु उसे हम उस रूप में नहीं देख पाते हैं जो कि हमें देखना चाहिए। वही अपन को आंख खोलनी है और उस स्थिति को संभालने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं जो साधक अपनी स्थिति से विमुख हो रहे हैं, अपने पद से अगर विमुख हो रहे हैं, ऐसे साधकों को हमें उनके प्रति जो है क्या करना चाहिए, ये नहीं कि उनकी हमें उजागर करना चाहिए, ना कि हमें उनको गिराने का प्रयत्न करना चाहिए कि उनको घर भेजने का प्रयत्न करना चाहिए, और ना उनको संसार में फंसाने का कार्य करना चाहिए, और उनको एकांत में उन्हें समझा करके बुझा करके और उनके उस मार्ग पर मजबूत करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि जो आपको परेशानी है उसे हम हल करेंगे, आप बताओ क्या परेशानी। परंतु ये चीज नहीं बनती।
स्त्री कर्ण उपहार ये ऐसे एक विषय है देवों में जब चर्चा चली कि मध्यलोक में परम क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कौन है उसकी परीक्षा लेने के लिए, और कुछ जो है एक देव ने आरका का रूप धारण किया और एक देव ने साधु का रूप धारण किया। कर्णा जी, और वह जो आरका जिसने रूप को धारण किया था वह गर्व से दर्शा रही थी, और जो साधु था जिसके हाथ में पीछे भी थी, कमंडल भी था, और वह तालाब के किनारे पर, और वह मछली का जाल, मछलियों को पकड़ने का वह ढोंग रच रहा था। क्या मछली पकड़ रही? हाँ। उधर से वह एक श्रेणिक राजा भगवान का उपदेश सुनता हुआ जब वहां से निकल रहा था तो श्रेणिक राजा ने मुनराय से पहले उन्होंने पीछे कमंडल को देखा तो वह अपने हाथी से उतरा और उन मुनराज को पहले उन्होंने नमस्ते किया। जब ये समझ में आया? और आरका को वंदना भी किया। और नमस्कार करने के बाद जब राजा श्रेणिक ने कहा अरे मुनि महाराज ये आपका क्या कर रहे हो, ये आपका कार्य नहीं है। जो दिगंबर का जो भेष बना करके जो मछली पकड़ रहा था वो देव था, उसने कहा कि ये आरका माता जी है, गर्भ से है, इनको दोहरा उठा है, उनका मन है कि मछली समझ जाए। राजा सैनिक ने उन्हें बहुत समझाया और समझाने के उपरांत उन्होंने एक ये भी कहा कि मैं इस नगर का राजा हूं। समझ में आया? मेरे पास दंड देने का भी अधिकार है। अगर आप इस अवस्था में अगर कोई गलत कार्य करते हैं तो हम दंडित भी आपको कर सकते हैं। उन्होंने ये ठोस भी दी। पहले क्या किया? विनय किया। समझ आया? और फिर उन्हें मुनि महाराज उन्होंने संबोधन किया, आपको जो भी लेना है आप घर चलिए, महलों में चलिए, बढ़िया बढ़िया पकवान अच्छे बनवाएंगे, चौके में उसका आहार कराएंगे, आप इस को छोड़ेंगे। विचार कर। अरे महाराज से की बात कही, चलो तो
समझ में आया? तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है, तो मुनि महाराज तो नकली थे, असली तो नहीं थे। राया श्रेय के जो विनय देखा, उनका समर्पण देखा और सम्यक्त को मजबूर देखा, उन्होंने अपने सही रूप में कहा। अच्छा, देव देव और उसने राया श्रेणी की स्थिति देखी। समझ आया? धन्य है ऐसे राजा, ऐसे श्रावक, जो कि इतनी परिस्थिति में भी और फिर भी उन्होंने उस धर्म का पूरा निर्वाह किया और उन्होंने उसे स्थिरीकरण का पूरा प्रयास किया। धन्य है ये स्थिति उस देव में, क्योंकि जहां स्थिरीकरण हुआ करता है वही स्थिरीकरण कर सकता है जिसके अंदर वात्सल्य का गुण है। अगर वात्सल्य नहीं है पुरुषोत्तम जी, कल्पना जी, तरुणा जी, महेश्वर जी कहाँ है आजकल? तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है, स्थिरीकरण उपग्रहण अंग वही साल सकता है जिसके पास वात्सल्य गुण होगा। जहां वात्सल्य नहीं है तो वह धर्म का मर्म भी नहीं जान सकता, क्योंकि गाय हुआ करती है और अपने बछड़े से प्रेम करती है, स्नेह करती है, वात्सल्य करती है, निस्वार्थ करती है। ऐसा निस्वार्थ जिसके अंदर वात्सल्य है उसके अंदर ही ये सम्यक्त का अंकुर होता है। आचार्य भगवंत जहां वात्सल्य गुण होता है उसे किसी की आवश्यकता नहीं, उसकी प्रभावना स्वतः होती है और उस प्रभावना के माध्यम से लोक परलोक, व्याधि, मरण, क्योंकि हर जगह उसका ख्याति फैलती है। बंधुओं, पर्व का दिन है, कल रक्षाबंधन है। धर्म की रक्षा का संकल्प कल के दिन के पूर्ण हुआ था, वह पर्व भी अपने पास सामने खड़ा है।
रीता जी, और वह वास्तव में देखा जाए कल का पर्व जो है, वैसे सारे पर्व आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, अन्य संप्रदायों में तो खाने पीने के लिए हुआ करता है, परंतु यहाँ वह पर्व जो है आत्मा को परमात्मा बनाने का कार्य। तो आज अपन इन 8 अंकों के बारे में आज पूर्ण चर्चा की, संक्षेप में की, विस्तार से आगे करेंगे, क्योंकि अभी स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल चल रहा है, क्योंकि एक साधु होता है क्या है कि ज्यादा लाड़ किसी के, मतलब ज्यादा किसी का लाड़ हो जाए ना, तो ये शरीर बच्चा बिगड़ जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर की स्थिति है। और थोड़ी पीछे हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो जो होता है वो अच्छा ही होगा। और समय आपको पता ही है, कितने बजे से कितने बजे, 1-2 दिन में पूरा सेट हो जाएगा, मतलब अभी स्वास्थ्य पूरा सही नहीं है। हाँ, और परंतु मजे में हूँ, ठीक है। शरीर साथ ना दे कोई बात नहीं, परंतु आत्मबल साथ आपको देना चाहिए, ठीक है। आत्मबल में कोई भी चिंता वाला विषय नहीं है, और इतना है कि थोड़ा जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें थोड़ा दर्द चालू हो गया है, तो बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, बैठ नहीं पाते हैं। तो उसमें क्या है कि होता ही दवाई ज्यादा, मतलब औषधियां गरम गरम दे दी, ठीक है, तो उससे पेट भी खराब हुआ, और पेट के साथ साथ जो है तो रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया। रीढ़ की हड्डी की दोनों साइड में जो है सूजन भी आ गई, तो थोड़ा दिक्कत है। तो इसलिए अपन यहाँ इतना ही विराम देंगे, ठीक है। और 2-3 दिन के उपरांत तो फिर मैं पूरा समय दूंगा, ठीक है। और हमारे जो माता जी हैं वो पूरा देखिए आपको जाप में पूरा समय दे रही हैं। आज उन्होंने, अच्छा है मेरे हिस्से का दूसरे को मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, कम से बोलने तो सीखेंगे, ठीक है। और सुरतन सागर जी का आपने भी स्वाध्याय को सुना, और तो यही है कि, और यह है कि मेन बात यह है सब ये निचोड़ निकालने का कि जब तक हम अपनी नींद को मजबूत नहीं करें, और जब तक हम अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, तो इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लेंगे।